प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बीजेपी ये कह रही है कि ये सीधा सीधा आफ्टर इफेक्ट है एग्जिट पोल्स का। एग्जिट पोल्स में नजर आ रहा है कि बीजेपी को बढ़त है, इसीलिए अब ये एक भटकाने वाली राजनीति हो रही है कि बस कुछ छोड़ करके सबको इधर उधर भगा दो। पद्मजा जी, आज आपको लिख के ले लो, कल आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चौथी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। पिछली बार जितनी सीटें आई थी उससे ज्यादा सीटों से सरकार बन रही है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने हमारे काम पे वोट दिया है। दिल्ली के लोगों के सामने दो ऑप्शन थे। गणेश जी लिख के मत दीजिए, अब तो अरविंद जी भी लिख के नहीं देते। शाम तक जो गुंडागर्दी करती है, बन जाए आपकी सरकार बन जाए, उससे दिक्कत नहीं है। एक काम, लेकिन ये आरोप इस प्रकार से लगाएंगे तो कहीं तो आप शिकायत करेंगे, उसकी जांच होगी। अवधेश जी आपकी बारी आएगी तब बोलना ना। आपको नहीं, हम बोल ही रहे थे, बीच में उन्होंने कहा आपसे, लेकिन मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। आप बोल लीजिए, आपकी सरकार बन जाएगी। नहीं आप बोलो ना। अरे मेरी बात ना, मेरी बात चल रही थी ना, पद्मा जी ने मुझे बुलाया। हाँ, बताइए। बोल लीजिए। अब बीच में डिस्टर्ब करोगे, अच्छा थोड़ी है। बोल लीजिए। नहीं, थोड़ा बहुत टोक टाक तो करना पड़ेगा। कह रहा हूँ कि दिल्ली के लोगों के सामने नहीं टोका टाकी मत करो, ये बीजेपी के प्रवक्ता का काम है। ऐसे नहीं, ऐसे ये थोड़े होता है। बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। आप निष्पक्ष नहीं हो क्या? अब ये अब इस पर बहस कर लेंगे, कौन सापेक्ष कौन निष्पक्ष है। फिर वही कह रहा हूं पद्मजा जी। बोलिए। अवधेश जी हाथ जोड़ के विनती है, सुनिए। पद्मजा जी, दिल्ली के लोगों के सामने इस पूरे चुनाव के बीच में जब हम गए तो दिल्ली के लोगों के सामने दो ऑप्शन थे। एक तो अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम थे, फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, फ्री दवाई, फ्री इलाज। दूसरी तरफ था गुंडागर्दी और सुबह से शाम तक। सर अभी इस आरोप पे बात कीजिए ना। आपने एक आरोप लगाया है और बहुत गंभीर आरोप लगाया है। मेरे को याद है कि एक साल पहले आपने यही आरोप लगाया था कि 50 करोड़ रुपए दे करके आपके नेता तोड़े जा रहे हैं। कितने नेता टूटे, किन लोगों ने 50 करोड़ दिए, कहां से आए वो 50 करोड़, किनके हाथों से वो पैसा आया, अब आप बता दीजिए। 1.5 साल बीत गया उस बात को भी। पद्मजा जी, मैं जो आपको कह रहा हूं, क्या यह सच नहीं है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, अरुणाचल, मेघालय, महाराष्ट्र, यहां कांग्रेस के विधायक तोड़ के सरकारें बनाई? ये तो पूरा देश जानता है। अब बीजेपी ने हमारे ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर, पंजाब में, दिल्ली में हमारे विधायकों पे भी ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश करी। बीजेपी बार बार कहां फेल होती है? केजरीवाल के सामने, आम आदमी पार्टी के सामने। यहां इनकी दाल गल नहीं पाती। ठीक है, फिर भी आप कोशिश करते रहते हैं। रोहन गुप्ता कट्टर देशभक्त है, कट्टर ईमानदार है। ठीक है, पिछले 12 साल में आपने बार बार कोशिश की है और आपको मुंह की खानी पड़ती है। एक सेकंड, अभी रोहन गुप्ता भी जुड़ गए हैं, बताइए। बार बार आप कोशिश करते हैं, पिछले 11-12 साल में आपने कम से कम 12 ऑपरेशन लोटस किए होंगे। अब तो सीख जाइए, नहीं टूटेगी आम आदमी पार्टी। पद्मजा जी, जो दिया बुझने वाला होता है, बुझने से पहले ज्यादा फड़फड़ाता है। उसका एग्जाम्पल आपकी डिबेट में आज देश की जनता और दिल्ली की जनता देख रही है। 10 साल इस प्रकार की इन्होंने राजनीति की, ठीक है, उसका अंत कल होने ही वाला है। और ये संयोग नहीं, ये प्रयोग नहीं है, एक संयोग है कि आज आखिरी बार फड़फड़ा रहा है। पद्मजा जी, मुझे बताइए, आप राजनीति में है, आज सार्वजनिक जीवन में है, आप कभी भी किसी पे पत्थर मार के चले जाएंगे? जब सबूत मांगे जाएंगे तो इधर उधर की बात करेंगे। कब से मैं डिबेट में अभी देख रहा था, इनको बोल रहे थे अरे इधर ये हुआ। आप स्पेसिफिक बात कीजिए ना। आप बोल रहे हैं कि आपके नेता को 15 करोड़ ऑफर हुए, तो नाम दीजिए भाजपा का नेता का और उसके ऊपर एक्शन होगा। आगे पीछे की बात क्यों घुमा रहे हैं? ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ, ये इधर हुआ। आप स्पेसिफिक बात कीजिए, किस आदमी ने आपको फोन किया, किस विधायक को फोन किया, क्या बात हुई? और आप जिस आदमी को फोन आया है वो अपना कॉल रिकॉर्डिंग भी करवा सकता है। आप बता दीजिए, आगे पीछे की बातें क्यों कर रहे हैं? हर बार आक्षेप की राजनीति कब तक चलेगी? 10 साल तक आपने दिल्ली की राजनीति दूसरे के आक्षेप करने में निकाल दी, इसलिए जनता आपको इस बार निकाल रही है, भगा रही है। कि कितनी बार आप आक्षेप करते रहेंगे? यमुना साफ नहीं जी, हरियाणा की गलती हो गई। शीश महल बना दिया, नहीं जी, ये तो हमारी गलती नहीं है। शराब कांड खुद करेंगे, गलती किसी और की निकालेंगे। प्रदूषण हो गया, नहीं जी, ये तो किसी और की गलती है। अरे कब तक किसी और की गलती? पर रोहन गुप्ता, आपकी हिस्ट्री ऐसी रही है ना, इसीलिए घनेंद्र भारद्वाज को बार बार आप पर शक होता है, क्योंकि आपकी हिस्ट्री ऐसी है। पद्मजा जी, अब देखिए, पिछले 2 हफ्ते पहले ही आप इनके 8 विधायक लेकर के गए हैं, तो शक तो होगा ना इनको भी। पद्मजा जी, आज की डेट में ऐसा सिचुएशन है, सुनिए,
देखिए कैसे होगा, वो 8 विधायकों तो इन्होंने टिकट नहीं दिया, किसी को टिकट नहीं मिलेगा और पार्टी चेंज करेगा, उसमें भाजपा क्या करेगी। और पद्मजा जी, आज तो दिल्ली का हाल ऐसा है कि कोई केजरीवाल को भी फोन नहीं करेगा, क्योंकि वो भी नहीं जीत रहे हैं। आप किसके जीतने की बात कर रहे हैं? जो उनका मुखिया है, जिसके मुंह पे चुनाव लड़ा गया, वो खुद का चुनाव हार रहा है, तो कहां कोई आ रहा है? कोई विधायक ही नहीं है, फोन करने की बात ही नहीं है। ये तो मजाक बना रहे हैं। ये अपने आप को जो हाई मॉरल ग्राउंड पे लेके जा रहे हैं पद्मजा जी, इस राजनीति का अंत हो गया है। इन्होंने आम आदमी के नाम पे आम आदमी से ठगी की है, दिल्ली के आम आदमी से ठगी की है, देश के आम आदमी से ठगी की है। और एक राजनीति में ईमानदारी, पारदर्शिता, सरलता और सुशासन की जो बात